बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम जो अभी तक पढ़ रहे थे जो है, तो आज पढ़ने जा रहे हैं जो मुअल्लक़ा जो है इम्रुल कैस का जो मुअल्लक़ा है। और कबल इसके कि इसका इम्रुल कैस का मुअल्लक़ा हम पढ़ें जो है, इम्रुल कैस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैंने बताया था कि जो किताबें को होंगी, मतलब जो डाउनलोड की होगी, वहाँ पर इम्रुल कैस की ज़िंदगी के बारे में वहाँ पर लिखा होगा कुछ। ठीक है, पढ़े हो? जी, इम्रुल कैस जो है ये उसका नाम है। इम्रुल कैस इब्ने, मैं बता दे रहा हूँ मुख्तसरन जो है, वो इम्रुल कैस कौन है? वो ये इम्रुल कैस इब्ने जोहर अल-किंदी, ये इसका पूरा नाम है। मतलब जो है इम्रुल कैस इब्ने जोहर अल-किंदी, जो कि इसके बाप का नाम है जोहर। और इसका टाइटल है, मतलब इसको लक़ब दिया जाता था अल-मलिकु अद-दिल्लीलो, अल-मलिक अद-दिल्लील। ज़ल्ला यज़िल्लु माने होता है गुमराह होना, ज़ल्ला यज़िल्लु ज़ाद से, तो उसी से जो है मुबालगा का सेगा है। जैसे कि आता है सिद्दीर आता है, जैसे मुबालगा का, जैसे सिद्दीक आता है कि बहुत ज़्यादा सच्चा, ऐसे ही क्या है दिल्लील। तो अल-मलिक उद-दिल्लील इसका ये लक़ब पड़ा था। लक़ब इसलिए पड़ा था क्योंकि मतलब कहा जाता है कि मतलब इधर उधर भटकता था, इसके घर वालों ने, इसके बाप ने इसको भगा दिया था, मतलब जब इसकी गलत हरकतों की वजह से। अलमुहिम जो है इसका नाम क्या है? इम्रुल कैस इब्ने जोहर अल-किंदी। और इसका जो बाप था जिसका नाम क्या है? जोहर है। ये क्या था? एक कबीला था उस वक्त, कबीला बनी असद जिसको कहते हैं। बनु असद का जो कबीला था, उस कबीले का मतलब बादशाह था। ठीक है। और ये जो है इसका बाप जो था, ये जो जोहर था, ये थोड़ा मतलब नाइंसाफ़ी बहुत करता था। मतलब उसे अपने रियाया पर, मतलब अपनी जो वहाँ की जो लोग रहते थे, मतलब उस कबीले में जुल्म किया करता था। तो बनु असद वाले जो है इसके जो है इस जुल्म से तंग आ गए और उन्होंने क्या है उसको जो है कत्ल कर दिया। और जो है जी, अब यहाँ जो है उसको कत्ल कर दिया। और जहाँ तक रही इम्रुल कैस की बात, तो ये इम्रुल कैस क्या है? एक शहज़ादा था, इसका बाप बादशाह था, तो ये शहज़ादा था। और ज़िंदगी भी वैसी गुजारता था, ऐश वाली ज़िंदगी, मतलब इधर उधर जैसे कि बेकार टाइप के, अवबाश टाइप के लोग हों, उनके साथ घूमना फिरना, इधर उधर शिकार करना, और इधर उधर मतलब लड़कियों के पीछे, मतलब इधर उधर भागना, जो है खूबसूरत औरतों के पीछे भागना, उनके बारे में बातें कहना, इधर ये सब चीज़ें थी जो है, ये सब इसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना, थोड़ा मतलब उस टाइप का था, मतलब जो है मतलब इसी तरह का, मतलब जो है जैसे मैंने अभी बताया, तो इस तरह का वो करता था। और यहाँ तक कि मतलब किसी जगह और जिक्र आता है कि इसके बाप ने इसकी इस हरकतों की वजह से क्या है इसको घर से भगा दिया था। तो भगा दिया था, लेकिन ये क्या हुआ कि जब इसके बाप भगा दिया था, तो उसी दरमियान में जो है इसको जो है ख़बर पहुंची कि कबीले बनु असद के लोगों ने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। तो वहाँ पर इसको होश आया, वहाँ पर इसकी ज़िंदगी में एक नया टर्न आया। पहले क्या करता था ये? पहले अय्याशी बहुत ज़्यादा किया करता था, मतलब इधर उधर मस्तियाँ करता था। लेकिन जब इसने सुना कि इसके बाप को उसकी जो है कबीले बनु असद जो है उन लोगों ने क्या है कत्ल कर दिया है, तो वहाँ इसको जो है होश आया और उसकी सारी जो है अय्याशी वहाँ ख़त्म हो गई। और वहाँ पर इसने क्या किया? वहाँ पर इसने जो है कसम खा ली कि जो है मैं जो है बनु असद के लोगों में से 100 लोगों का सर काटूंगा और 100 लोगों को क्या है किसी दूसरे तरह से कत्ल करूँ, यानी कि 200 लोगों को कम से कम जो है मैं कत्ल करूँगा। यहाँ उसने कसम खा ली और सारी अय्याशी क्या है वहाँ पर इसने तर्क कर दी। और इधर उधर कबीलों से मदद मांगने लगा, मतलब जो और दूसरे जो कबीले थे उन कबीलों से क्या है ये मदद भी मांगने लगा बनु असद के लोगों पर हमला करने के लिए या उनसे बदला लेने के लिए। चुनांचे शुरुआत में कुछ कबीलों ने इसकी मदद भी की, लेकिन आखिर में आके सब लोगों ने सारे कबीलों ने इसका साथ छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये यहाँ से जो भागी, फिर यहाँ से चल करके ये यहाँ मतलब अरब से चल करके ये फिर गया उस वक्त की जो एक सल्तनत थी, जो रूम थी, जो वहाँ का जो कैसर रूम था, यानी कि कुस्तुनतीनिया के अंदर, कुस्तुनतीनिया जो कि मतलब एक शहर है, आजकल उसको इस्तांबुल कहते हैं, जो कि तुर्किया में है, टर्की में। तो ये वहाँ पर गया, मतलब वहाँ पर जो रूमियों का जो बादशाह वहीं पर रहता था, तो मतलब जो है कैसर रूम के पास गया, मतलब मदद लेने के लिए, ताकि ये कबीले बनु असद से बदला ले सके। तो वहाँ गया, लेकिन वहाँ भी इसको कामयाबी नहीं मिली। और आखिर में जो है ये वहाँ से लौट रहा था, तो तुर्की के अंदर एक शहर है अनकारा, वहाँ पर क्या है
इसको किसी ने जहर दे दिया और वहाँ पर क्या है ये मर गया। ये उसकी जो है ज़िंदगी के मतलब बारे में मुख्तसर सा है, और उसके बारे में अगर पढ़ोगे तो जो किताबें होगी सामने जो है उन किताबों में क्या है बातें मिलेंगी, जो है थोड़ा और तफसील से मिलेंगी, लेकिन ये मुख्तसर सा खाका है उसकी ज़िंदगी के बारे में। इसने अपना जो मुअल्लक़ा कहा हुआ है ये सारे अशार जो अक्सर अशार जो है इसके मतलब बेशतर अशार जो है इसके उसी ज़िंदगी के हैं जो ज़िंदगी इसने अय्याशी में गुजारी थी, जो ज़िंदगी इसने लहुलैब में गुजारी थी। चुनांचे मतलब इसमें मिलेगा कि मतलब जो है ये फ़लाँ औरत से मतलब इसका इश्क चलता था, फ़लाँ से इश्क चलता था, मतलब कई औरतों का इसमें जिक्र आएगा। और इसमें अपनी मतलब थोड़ी भद्दे टाइप का मतलब मुअल्लक़ा तो इसकी अदबी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो माना है वो मानी पे मतलब थोड़ी सी उसमें क्या है गैर मुनासिब चीज़ें हैं थोड़ी, मतलब इसके अंदर जो है ये चीज़ें बकसरत मिलेगी, क्योंकि ये अशार उसने क्या है अपनी उसी ज़िंदगी में कहा जब ये क्या है मतलब लहुलैब और अय्याशी में क्या है मस्त था, उसी में कहा था। और ये मेन तौर पर इसे एक कसीदा उसने कहा है अपने उसकी जो एक चचाज़ाद लड़की थी जिसका नाम था उनैज़ा। तो उनैज़ा जो है इससे वो इश्क करता था, मोहब्बत करता था जो है, और उनैज़ा के अलावा इसकी और बहुत सारी महबूबाएँ थी जो है उनसे भी क्या है ये मोहब्बत क्या करता था, जिनका तज़किरा क्या है अपने जो है इस मुअल्लक़े के अंदर उसने किया है। उम्मुर रुबाब है और उम्मुल हारिस है और पता नहीं क्या क्या। तो लेकिन देख अपनी इसकी चचाज़ाद लड़की थी जिसका नाम क्या था उनैज़ा था। उनैज़ा से क्या है ये इश्क करता था, और उस उनैज़ा के बारे में इसने कलाम काफ़ी किया है, आगे मिलेगा वहाँ पर जो है उसमें जो है। तो और ख़ास करके उसके जो इनके साथ जो उसके अय्याम गुज़रे हैं, जो मतलब जो दिन गुज़रे हैं, जो मतलब इसने जो किया है वो सब का इसने उसमें तज़किरा किया है, उसको जब हम पढ़ेंगे तो। लेकिन ये सबसे पहले आते हैं अभी मुअल्लक़े पर आते हैं। सबसे पहले जो मुअल्लक़ा है इसकी जो पहली लाइन जो है ये पहली लाइन इसमें है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूली फ़हौमली। ये जो अशार है मैंने इससे पहले बताया था कि अशार जो कहे जाते हैं तो उनके एक मखसूस औज़ान होते हैं, और वो तकरीबन 16 औज़ान हैं, और उनमें से हर वज़न का एक नाम है, यानी कि हर लाइन जो शेर की होती है वो एक वज़न पर होती है। तो एक वज़न का नाम है अत-तवील। ये जो कसीदा है इसने कि तवील वज़न पर कहा है, यानी जो बाहर भी कहते हैं बहर तवील जो है जो वज़न है उसी पर इसने ये कसीदा कहा है। इस पर मतलब जो ये अरूज़ का मतलब वो है, लेकिन इसका कसीदे का जो बहर है ये बहर तवील है। इसमें जो पहली लाइन इसने कही है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूली फ़हौमली। ये जो मतलब इससे पहले मैंने बताया था कि ज़माने जाहिलियत के जितने भी मुअल्लक़ात हुआ करते थे उसमें जो बात होती कि सबसे पहले जो है शायर अपनी उसकी जो महबूबा हुआ करती थी वो जब वहाँ से चली जाती थी, जहाँ वो रहा करती थी पहले, जहाँ खेमे लगा के जब वहाँ से चली जाती थी तो शायर क्या है मतलब अक्सर क्या है ज़िंदगी उस वक्त क्या है मतलब खाना बदोशी की ज़िंदगी हुआ करती थी। मतलब लोग एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी अक्सर किया करते थे, मतलब जो है मुस्तकिल कहीं पर मतलब ठहरना नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से जो किसी का किसी से इश्क होता था, किसी का किसी से मतलब जो है मतलब मोहब्बत होती थी, तो वहाँ पर क्या है वो जुदाई हो जाया करती थी। तो शायर क्या करता था कि जा कर के उस महबूबा की जो पुरानी जगह है वहाँ पर जाता, उसको जो है वहाँ पर ठहरता, वहाँ पर रुकता, वहाँ पर उन निशानात के बारे में जो उसकी यादें हैं उसको मतलब वो जिक्र करता। तो उसी तनाजुर में क्या है, और ये जो तरीका है यानी कि शेर की शुरुआत करना इस तरह से कि मतलब जो है महबूबा के पुराने मकान के पास जाना, वहाँ खड़ा होना, वहाँ रोना, वहाँ अपने साथियों को रोकना, ये इमरुल कैस ने इसको ईजाद किया है। ये ईजाद सबसे पहले ये काम सबसे पहले इमरुल कैस ने किया है, और उसी के बाद जितने भी शोरा आए हैं सब ने क्या है इसकी इत्तिबा की। बहुत सारी चीज़ें हैं इमरुल कैस की जो है जो मतलब बाद के शोरा ने उसकी क्या है इत्तिबा की। चुनांचे उसी ताल्लुक से क्या है ये पहला शेर है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद्दख़ूली फ़हौमली। आते हैं सबसे पहले इसका जो है इसके अल्फाज में हम देखते हैं जो है सबसे पहले यहाँ पर है क़िफ़ा जो है वक़फ़ा यक़िफ़ु वक़ूफ़न जो है यहाँ पे जो वक़फ़ा यक़िफ़ु जो फ़ेल आता है जिसका माने ठहरना होता है, रुकना होता है, तो उसी से क्या है अम्र का सेगा है जो कि मतलब जो है तस्निया का सेगा है, क़िफ़ वाहिद हाज़िर का सेगा है और क़िफ़ा तस्निया हाज़िर का सेगा है। तो क़िफ़ा यहाँ पर है क़िफ़ा तुम दोनों ठहरो। उसके बाद है नबकी बका यबकी बुकान, इसके माने होता है रोना और ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है तो नबकी हो गया। मिन ज़िक्रा ये मसदर है, इसके माने होता है याद के। और हबीब यहाँ पर क्या है, इससे मुराद क्या है महबूबा, हबीब से मुराद क्या है महबूबा है, यानी कि फ़ईल का जो वज़न आता है वो दो मानों में इस्तेमाल होता है, कभी वो फ़ाइल के माने में होता है, कभी मफ़ूल के माने में होता है। और जब अगर वो फ़ाइल के माने में होता है तो उस जो है फ़ईल के साथ जो है मतलब
फ़ाइल अगर मुज़क्कर है तो कुछ नहीं लगता, और अगर फ़ाइल मुअन्नस है तो उसके साथ ता लगता है। जैसे कि अलीम है, मिसाल के तौर पर अलीम, अलीमुन जो है ये फ़ाइल के वज़न पर है, लेकिन इसका माना है आलिमुन। तो यहाँ पर अगर मतलब जो है अगर आदमी के लिए कहना होगा तो रजुलन अलीमुन कहेंगे, और अगर औरत के लिए कहना होगा तो कहेंगे इम्राअतुन अलीमतुन कहेंगे। लेकिन अगर यही फ़ईल का वज़न क्या है, अगर मफ़ऊल के माने में हो, जैसे कि हबीब यहाँ पर है जो कि महबूब के माने में है, मफ़ऊल के माने में है, तो ऐसी सूरत में क्या है, यहाँ पर क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बराबर होते हैं, जबकि सियाक़ या करीना दलालत करेगी यहाँ पर क्या मुराद है। तो यहाँ पर हबीब इससे महबूबा मुराद है, लेकिन मैंने बताया कि फ़ईल है मफ़ऊल के माने में है, और अगर फ़ईल क्या होता है, मफ़ऊल के माने में होता है, तो वहाँ पर यस्तवी फ़ीही अत-तज़कीर व अत-तअनीस, तो वहाँ पर क्या है, तज़कीर और तानीस दोनों बराबर होते हैं, मतलब कोई मुअन्नस की अलामत लाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हबीब के माने हो गया महबूब, यानी कि यहाँ पर महबूबा यानी कि जो उनैसा है, जो उसकी 6,000 लड़की है, वही मुराद है। मंजिल के माने होता है उतरने की जगह, यानी कि मतलब घर, नज़ला यंज़िलु, मंजिल ज़र्फ़ है उसी से, जमा मनाजिल घर। उसके बाद है बेसिक़्त, सिक़्तिल लिवा, सिक़्तिल लिवा, सिक़्त जो है यहाँ पर क्या है, ये सिक़्तुन कहते हैं कि मतलब जो एक टीला होता है, तो मतलब जैसे कि कोई टीला होता है, तो टीले के मतलब जैसे टीला पर आदमी चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो आखिर में जो मतलब टीले की जहाँ इंतहा होती है वहाँ पर टीला जो होता है पतला पतला हो जाता है, फिर ज़मीन से जब वो मिलने लगता है जी। तो सिक़्त माने हो गया टीले का आखिरी हिस्सा जो कि पतला होता है, वो उसको कहते हैं ना, टीले का आखिरी हिस्सा जो कि मतलब टीले का किनारे वाला हिस्सा जो कि मतलब जो है पतला होता है। बीच में जो टीले का हिस्सा होता है वो ऊंचा होता है, टीले का किनारे जब जाएंगे तो क्या है, नीचे होता चला जाता है, पतला होता चला जाता है, उसी को सिक़्त कहते हैं। अल्लेवा कहते हैं कि मतलब वो टीला जो कि मतलब है, मतलब जिसकी ऊपरी सतह क्या है बिल्कुल बराबर ना हो, यानी कि खमदार हो, मतलब ऐसे बीच में से टेढ़ा मेढ़ा हो, यानी कि उसकी पुष्ट उसकी जो ऊपर वाला टीले का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर ना हो, बल्कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, तो उसको कहते हैं लेवा कहते हैं। बैन दखूली फ़हौमली, और दखूल और हौमल, दखूल और एक जगह का नाम है, दखूल ये जगह का नाम है, इसका माना कोई नहीं है, और हौमल जो है ये भी क्या है, एक जगह का नाम है, इसका भी कोई माना नहीं है। शायर पहली लाइन में क्या कह रहा है, इसके साथ दो दोस्त हैं, शायर के साथ क्या है, दो दोस्त भी हैं, इन दोनों दोस्तों के साथ क्या है, वो गया हुआ है। तो कह रहे हैं किफ़ा, यानी कि ऐ मेरे दोनों दोस्तों, किफ़ा तुम दोनों रुको, ज़रा ठहरो, नब की हम रो लें, हम रो लें क्या है, किस वजह से, मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंजिली, हम जो है महबूबा जो है यानी कि जो उनैज़ा है उस महबूबा और महबूबा की याद में रो लें। महबूबा यहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसकी यादें यहाँ पर, निशानात है, यादें उसकी यहाँ पर है, चीज़ें याद दिला रही हैं। तो तुम दोनों ठहरो ताकि हम रो लें महबूबा की याद में, और व मंजिली, और उस घर की याद में, बेसिक़्तिल लिवा जो कहाँ पर था, हम जो टीले के आखिरी हिस्से पर था, यानी कि जो टीला है, जो खमदार टीला है, जो टीले के आखिरी, जो टीले के किनारे वाले हिस्से पर मतलब क्या है, या ऐसे करो जो टीले के किनारे वाले आखिरी हिस्से पर, या पहले जो था उसके बारे करेंगे जो टीले के पुराने वाले हिस्से पर था। और ये कहाँ पर था, ये टीला कहाँ पर, या ये घर कहाँ पर था, दखूल और हौमल, दखूल एक जगह का नाम है और हौमल एक जगह का नाम है, ये क्या है। और उसके बाद एक और जगह आएगी, फ़तूज़हा फल मिक़रात, तूज़े और मिक़रात, ये चार जगह हैं। तो ये चार जगह हैं, क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्र हबीबिन व मंज़िली बिसिक़्तिल लिवा बैन अद-दख़ूली फ़हौमली, कि तुम दोनों ठहरो ताकि हम रो लें महबूबा की याद में और उस घर की याद में जो कि टीले के किनारे वाले हिस्से पर क्या है, आबाद था। और ये घर कहाँ पर था, दखूल, हौमल और तूज़े और मिक़रात, इन चार जगहों के दरमियान में क्या है, ये वाक़ था। यानी कि यहाँ पर वो इसका जो हदूद अरबा है, जिसका जो घर था वहाँ पर क्या था, दखूल के दरमियान, दखूल एक जगह का नाम है, हौमल एक जगह का नाम है, और अगली लाइन में जो है तूज़े एक जगह का नाम है, और मिक़रात एक जगह का नाम है। इन चार जगहों के बीच में क्या है, ये सिक़्तिल लिवा यानी कि खमदार टीले का जो किनारा है, जिस किनारे पर उसका महबूबा का घर बना हुआ था, वो क्या है, इन चार जगहों के क्या है, बीच में वाक़ था। तो शायर कह रहा है कि तुम दोनों ठहरो, किफ़ा तुम दोनों ठहरो, नब की हम क्या है रो लें, बिन ज़िक्र हबीबिन व मंज़िली, उस महबूबा की याद में और उस घर की याद में जो कि क्या है, खमदार टीले के किनारे क्या है, आबाद था, और जो घर क्या है, दखूल और हौमल और तूज़े और मिक़रात के दरमियान में आबाद था। ये जो है इसका माना है इतना। और मैं एक बार और कर रहा हूँ कि इसकी जो है कोई अगर इसकी जो
लेवा माने होता है खमदार, यानी कि खम माने होता है जिसमें टेढ़ा मेढ़ा हो, है ना, कि मतलब टेढ़ा, जैसे कोई टीला होता है, जैसे पहाड़ होता है ना, तो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बराबर थोड़ी होता है, पहाड़ का ऊपरी हिस्सा बराबर